हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स का चैप्टर 9 दैट इज रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल 9.5। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस, हाउ मच टाइम डज सन टेक्स टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम दी अर्थ। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अर्थ अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है। ठीक है, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले रही है? 24 आवर्स। हमें ये बताना है कि सन कितना टाइम लेगा टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री अगर हम अर्थ से सन को ऑब्जर्व करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है? अर्थ का टाइम पीरियड गिवन है, तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय अर्थ, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन, टू कंप्लीट 1 रोटेशन। कितना टाइम ले रही है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए? 24 आवर्स। कितना टाइम ले रही है? 24 आवर्स। फिर बात करें, देखो 1 रोटेशन का मतलब कितना एंगल वो सब्सक्राइब करेगी यहाँ पे। ठीक है, कितना एंगल यहाँ पे वो डिस्क्राइब करेगी? दैट इज 360 डिग्री। 1 रोटेशन है। देखो 1 रोटेशन में कितना एंगल बन जाएगा? 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट। 360 डिग्री शिफ्ट के लिए कितना टाइम लिया उसने? 24 आवर। हमें कितनी डिग्री का कैलकुलेट करना है? 1 डिग्री का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन फॉर 1 डिग्री शिफ्ट, टाइम टेकन फॉर 1 डिग्री शिफ्ट दैट इज इक्वल टू 24/360। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो क्या बन जाएगा ये? 6 के टेबल पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 और यहाँ पे 60। फर्दर देखो इसको 4 के टेबल पे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? 1/15 आवर्स। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 1/15 आवर्स। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? इंटू कर दोगे 60 से। 1/15 इंटू 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 मिनट। कितना टाइम लेगी? ठीक है, कितना टाइम लगेगा टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री? दैट इज 4 मिनट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9.6 इज लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर। देखो ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है विच इज प्रेजेंट इन एयर, फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। यहाँ से क्या आ रही है? रे ऑफ लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से, जो कहाँ पे फॉल कर रही है? ऑन अ ग्लास सरफेस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n1 से रिप्रेजेंट करें विच इज इक्वल टू 1। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। जो हम ये स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या ले रहे हैं? 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स मतलब जो हमें पॉइंट सोर्स गिवन है उसका डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ग्लास सरफेस। दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्लास सरफेस विच इज नोन एज पोल ऑफ द ग्लास सरफेस। पोल से पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड, ये हमें बताने की इमेज कौन सी पोजीशन पे फॉर्म होगी इस केस में। ठीक है, तो आपको डायग्राम देखने के बाद ये जो क्वेश्चन हमें इतना गिवन है उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? रेयरर मीडियम में। लाइट कैसे एंटर करी है? फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो अगर रिफ्रैक्शन की बात करें, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम।
फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए? देखो क्या होता था, इट इज़ n2/v माइनस n1/u विच इज़ इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डेराइव भी किया है, आप देख सकते हो। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम बोल देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं देखो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की फ्रॉम द पोल। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। u इस केस में क्या होगा, देखो u दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की बात करें, देखो इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है लाइक दिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लेंगे हम, ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो u हम क्या लेंगे यहाँ पे नेगेटिव -100 सेंटीमीटर। फिर हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, देखो v हमें कैलकुलेट करना है। v का मतलब इमेज डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे देखो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। r हम लेंगे +20 सेंटीमीटर। n1 refractive index of air is 1 and refractive index of glass is 1.5, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो v को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बनेगा n2 क्या है 1.5/v माइनस n1 हमारे पास है 1/u दैट इज -100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1/r विच इज़ 20 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 1.5/v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 0.5। 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.5/20। देखो ये क्या बनेगा 1.5/v इज इक्वल टू 5 ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 5/200 बन जाएगा। ये वाली टर्म इधर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, क्या बन जाएगी -1/100। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो 0.5/v इज इक्वल टू 200 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1.5/v इज इक्वल टू 3/200। फ्रॉम दिस v बिकम्स इक्वल टू 200 इंटू 1.5/3। डेसिमल रिमूव कर देते हैं, ये बनेगा 200 इंटू 15/30, 15 2 जा 30, फर्दर ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो v हमारे पास क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। v यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज फ्रॉम द पोल एंड इट इज 100 सेंटीमीटर। अब v पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पे ये v हमारे पास देखो किसके इक्वल आ गया 100 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज i टुवर्ड्स द राइट साइड। क्लियर, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है उसमें हर एक टर्म्स की वैल्यूज को प्रॉपर साइन कन्वेंशंस के साथ यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9.7। A magician during a show makes a glass lens with refractive index. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? Could the liquid be water? देखो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर कर लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है जो हमें नहीं पता, क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लिक्विड है। अब इसमें क्या किया मैजिशियन ने, एक लेंस को देखो ग्लास लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, एक लेंस को इस तरह से डिप कर दिया। जब उसने लेंस को इस बीकर के अंदर, इस लिक्विड के अंदर डिप किया
तो ये जो लेंस है इट बिकम्स डिसअपियर, ये दिखाई नहीं दे रहा, इट बिकम्स डिसअपियर। हमें ये बताना है कि ये कौन सा लिक्विड है, क्या ये लिक्विड वाटर है जिसके अंदर लेंस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसके लिए देखो आपको ध्यान होगा, हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में स्टडी किया था कि लेंस के सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था फोकल लेंथ के लिए 1/FL। FL क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, विच इज इक्वल टू NGL -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। NGL यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। हम ऐसे लिख सकते हैं 1/FL फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू NG/NL ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ग्लास यहाँ पे क्या है, लेंस का जो मटेरियल है, ठीक है, ग्लास लेंस हमें गिवन है ना, तो NG आप समझ गए किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली इस लेंस का ही है जो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। NG/NL -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये लेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिसअपियर होना चाहिए। ये लेंस डिसअपियर कब होगा, जब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास लेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड, उस केस में ये लेंस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं उस केस में फिर रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, डेविएशन नहीं होगा और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही हैं, ठीक है। अब जब ये रेज ऑफ लाइट लेंस में से पास करेंगी, अब जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल आ गया, ग्लास ऑफ दिस लेंस, जिसके कारण ये रे ऑफ लाइट्स यहाँ पे बेंड नहीं करेंगी और स्ट्रेट लाइन में ही बाहर आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेंस डिसअपियर होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, NG किसके इक्वल होगा, NL के इक्वल होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इस केस में देखो जब ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स 1/FL बिकम्स इक्वल टू 0। 1/FL 0 का मतलब क्या है, पावर ऑफ दिस लेंस क्या हो गई, 0, पावर ऑफ लेंस यहाँ पे क्या हो गई, 0, और फोकल लेंथ इस लेंस की कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लेंस की इनफाइनाइट हो जाएगी। अब बताओ ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, प्लेन ग्लास। तो मतलब यहाँ पे लेंस कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेंस विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास की तरह यहाँ पे वो बिहेव करेगा, ठीक है। अब इस लेंस को हमने डिसअपियर करना था, तो उस लेंस को हम ऐसे लिक्विड के अंदर डिप कर देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के ग्लास के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विच इज इक्वल टू 1.47। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या आ गया, 1.47। इसका मतलब क्या है, देखो अभी इस क्वेश्चन में एक और बात हमसे पूछी गई है, कुड द लिक्विड बी वाटर, क्या ये वाला लिक्विड वाटर है। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखने के बाद इसका आंसर मिल गया होगा, नो, ठीक है। आंसर क्या आएगा, नो, द लिक्विड इज नॉट वाटर, द लिक्विड इज नॉट वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33। हमारे पास लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है, 1.47। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो लिक्विड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट वाटर, वो वाटर नहीं है, ठीक है। देखो इस केस में पावर ऑफ द लेंस बिकम्स 0। इसका मतलब क्या है, जब लेंस में से रेज पास करेंगी तो वो ना तो उन्हें कन्वर्ज करवाएगा, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वर्ज ही करवाएगा। अगर यहाँ पे कॉनकेव होता तो डाइवर्जिंग की हम बात करते, ठीक है। इस लेंस की पावर 0 हो गई, जिसका मतलब क्या है, जब यहाँ से रेस पास करेंगी तो ये लेंस उन्हें कॉन्वर्ज नहीं करवाएगा और वो स्ट्रेट लाइन में पास करेंगी लाइक अ प्लेन ग्लास। अब किस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है अगर हम बात करें तो ग्लिसरीन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, द लिक्विड यूज्ड इन दिस केस या यूज्ड बाय मैजिशियन इज ग्लिसरीन। मैजिशियन ने कौन सा लिक्विड यूज किया था, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.47। क्लियर। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड सराउंडिंग द लेंस वुड बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस, उस केस में कॉन्वेक्स लेंस का नेचर चेंज हो जाता। कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता लाइक अ कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग हो जाता उसका नेचर, ठीक है। शेप सेम रहती बट उसका नेचर उस केस में चेंज हो जाता, कॉन्वेक्स से कॉनकेव बन जाता, ठीक है। अगर लेस होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस, उस केस में उसका नेचर चेंज नहीं होता, देयर विल बी नो चेंज इन नेचर, देयर विल बी नो चेंज इन नेचर। इस केस में कॉन्वेक्स लेंस ही रहता और कॉन्वर्जिंग इन नेचर होता, ठीक है। इस केस में कोई भी उसके नेचर में चेंज नहीं आता, फोकल लेंथ चेंज होती बट जो उसका नेचर है वो सेम ही रहता, कॉन्वर्जिंग इन नेचर। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है, इस बात को कंसीडर करना है पहले क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग फिर उसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.8, first part of the question is, if focal length is 0.5 meter for a glass lens, what is the power of the lens? देखो अब हमें ये नहीं पता, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये कौन सा लेंस है जिसकी पावर को हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव गिवन है, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि कौन सा लेंस हमें गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें कॉन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव गिवन है, दैट इज 0.5 मीटर। पावर हमें फाइंड करनी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। फोकल लेंथ जब हम मीटर्स में लेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो क्या फॉर्मूला होता है, 100/f। सिंपली हम क्या करते हैं, मीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो बात करते हैं यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इन मीटर गिवन है 0.5 मीटर, दैट इज 10/5 विच इज इक्वल टू 2 डायोप्टर। डायोप्टर किसके यूनिट्स हैं, पावर के यूनिट हैं। पावर ऑफ लेंस को हम डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कब, जब फोकल लेंथ मीटर में हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, डायोप्टर के केस में फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ए पार्ट सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। डबल कॉन्वेक्स लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। देखो सेकेंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लाइक दिस इज R1, ये क्या है R1, दिस इज R2। अब बात करते हैं, देखो ये सेंटर से जो लाइन पास करती है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ये R1 है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पे अगर हम सर्कल को कंप्लीट करें, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको हम C1 लिखेंगे। ये हमारे पास सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है।
सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो किधर आएगा, इधर आएगा, जिसको हम C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर C ऑफ दी ग्लास लेंस हो जाएगा। फिर ऑप्टिकल सेंटर से C1 के डिस्टेंस को हम R1 लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से C2 के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, R2 लेंगे। क्लियर, फिगर क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो the radii of curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter। R1 हमें क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, R2 हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो R1 हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की वाली डायरेक्शन है, ठीक है। R1 पॉजिटिव हो जाएगा, R2 हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, R2 को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं किस तरह से हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का। कहाँ पे प्लेस किया है इसे, एयर में प्लेस किया है। सराउंडिंग मीडियम क्या है इसका, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू 1/R1 -1/R2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 इंटू 1/R1 -1/R2। वैल्यूज पुट करें, देखो अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमें बी पार्ट में क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे इसकी, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/12 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 -1 इंटू 1/R1 क्या है, +10 माइनस R2 क्या है, -15 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो 1/12 इज इक्वल टू NG -1 इंटू 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1/15। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/12 इज इक्वल टू NG -1 इंटू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा, 15 इंटू 10, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 15 + 10। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/12 इज इक्वल टू NG -1 इंटू 25/15 इंटू 10। 5 के टेबल पे देखो इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है, ठीक है। 1/12 इज इक्वल टू NG -1 इंटू 1/6, ये बन जाएगी टर्म हमारे पास। अब देखो NG -1 किसके इक्वल होगा, 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/12 इज इक्वल टू NG -1, ये क्या आ जाएगा, 1/2। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट NG किसके इक्वल होगा, 1/2, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, +1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस इज इक्वल टू 3/2, इट इज इक्वल टू 3/2 विच इज 1.5, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ लेंस की क्या वैल्यू आ गई, 1.5। क्लियर। Now the third part of the question is a convex lens has 20 centimeter focal length in air। convex lens की focal length कितनी हमें गिवन है, 20 सेंटीमीटर इन एयर, ठीक है। यहाँ पे लेंस किसके अंदर प्रेजेंट है, एयर के अंदर प्रेजेंट है। फिर हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। फिर हम क्या कर रहे हैं, उस लेंस को वाटर के अंडर प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में हमें बताना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। उस केस में क्या चेंज आएगा इन द फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ द लेंस। गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर इज 1.33, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर
या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो हमें क्या गिवन है, इट इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर ग्लास इज 1.5। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एयर के अंदर लेंस को प्लेस करेंगे, फिर हम लेंस को वाटर के अंदर प्लेस करेंगे। दो केस यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस, केस ए। ठीक है, फर्स्ट केस को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, जब लेंस को एयर के अंदर प्लेस किया गया है, व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, देन अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अब तो आप सबके टिप्स पे होगा ये। देखो 1/FA, FA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर कर लो, ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, इस लेंस को वाटर के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस लेंस को हम वाटर के अंदर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे केस सेकेंड, केस बी, व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, उस केस में देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन कब है, जब लेंस को एयर में प्लेस किया गया है। ये वाली इक्वेशन कब बनेगी, जब लेंस को वाटर में प्लेस किया गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लिखो डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 क्या बन जाएगा, 1/FA अपॉन 1/FW इज इक्वल टू NGA -1 इंटू 1/R1 - 1/R2 अपॉन में क्या आएगा, NGW -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये दोनों टर्म्स देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, 1/R1 - 1/R2। ठीक है, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/FA, देखो इसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, FW/1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा, focal length of lens in water upon focal length of lens in air is equal to NGA -1 अपॉन NGW -1। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर को फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर हमें कैलकुलेट की है, दैट इज 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या है ये, इट इज 1.5 -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या होगा, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी यहाँ पे, इट इज NG/NW -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व। देखो कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को डायरेक्ट 1.5 कैसे लिख दिया।
देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ग्लास हमारे पास होता है 1.5, एयर होती है 1, तो ये हमारे पास 1.5 आएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 1.5, वाटर है 1.33, ठीक है। फिर हम ये पूरी टर्म की देखो वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, Ng/Nw माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.33 माइनस 1। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33। 1.5 में से 1.33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.17 अपॉन 1.33 विच इज इक्वल टू 17 अपॉन 133। डेसिमल हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, Ng/Nw माइनस 1। इसको मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। हमारे पास क्या आएगा, देखो FW अपॉन 20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 17 अपॉन 133। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 133 बाय 17। Focal length of lens in water becomes 0.5 into 133 into 20 by 17। अब ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 5 2 जा 10 इंटू दिस 1330 अपॉन 17। इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 78.2 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9.9। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। देखो अब हमें यहाँ पे 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन गिवन है, of which 2 are convex lens and 1 is concave lens. The distance of object from the first lens is 30 centimeter. फिर हमें यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है और सेकंड कॉनकेव लेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर। सेकंड और थर्ड लेंस के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है प्लस 10 सेंटीमीटर और द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस इज माइनस 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ थर्ड लेंस इज प्लस 30 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 लेंसेज ले लिए हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओ को प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, जब ये लेंस में से पास करेगी, रेयरर टू डेंसर ट्रैवल करी है तो ये बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। इस तरह से यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ये इस लेंस के अंदर एंटर करेगी, अगेन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लेंस प्रेजेंट नहीं होता तो देखो इमेज हमें यहाँ पे मिलती, ठीक है, आई डैश, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा जिसके कारण इमेज हमें यहाँ पे आई पे मिल रही है। ये हमारी फाइनल इमेज हो जाएगी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। देखो क्या होता था, अगर लेंस L1 की बात करें, 4 लेंस L1, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट हमने O पॉइंट पे प्लेस किया है। इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, फर्स्ट लेंस के कारण आई डैश पे, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉर सेकेंड लेंस L2 के लिए अगर बात करें
तो ये जो इमेज होगी ये सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखो अब ये आई डैश क्या हो गया, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आई डैश, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आई डैश, और इमेज क्या है सेकंड लेंस की, दैट इज आई। ठीक है, इमेज इसकी क्या है आई। अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन की बात करें फॉर द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो होल सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ओ, ऑब्जेक्ट इज ओ, और इमेज हमारी जो पूरे सिस्टम की फाइनल इमेज है वो क्या है आई। ठीक है, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले लेंस L1 के लिए बात करते हैं। ठीक है, देखो L1 की जो इमेज होगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सेकंड लेंस की जो इमेज होगी वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो हम बात करते हैं फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1, L1 के लिए देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट O पॉइंट पे है, फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। u हम क्या लेंगे यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, u हमारा क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं इस लेंस की फोकल लेंथ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे। अब हमें यहाँ पे v फाइंड करना है। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ये नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आएंगे, पॉजिटिव वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f क्या है, प्लस का 10 सेंटीमीटर है, u हमें गिवन है -30 सेंटीमीटर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/v बिकम्स इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 10 का और 30 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 30। यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, यहाँ पे -1, तो 1/v किसके इक्वल हो जाएगा 2/30 विच इज इक्वल टू 1/15। सो वी कैन से दैट v द वैल्यू ऑफ इमेज फॉर द फर्स्ट लेंस, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर द फर्स्ट लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिगर में देखो यहाँ पे जो हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस क्या आ रहा है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड करेंगे, O1 से फाइंड करेंगे। ये वाला डिस्टेंस देखो हमें कितना गिवन है यहाँ तक 5। ठीक है, ये देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाला यहाँ तक सेंटर तक 5 सेंटीमीटर है। फिर इसके सेंटर से थर्ड लेंस के सेंटर तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो आप समझ गए होंगे कि इमेज आपकी कहाँ पे बन रही है, इमेज आपकी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे बन रही है। ये जो इमेज डिस्टेंस है कितना है, इट इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज इज फॉर्मिंग एट द सेंटर ऑफ थर्ड कॉन्वेक्स लेंस एट O3। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड लेंस के लिए। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है रिजल्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस बाय L1 at a distance 15 centimeter on right side of the lens, कहाँ पे इमेज बन रही है, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड पे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है, दैट इज एट O3 पोजीशन पे हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, ये जो इमेज है ये सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
this image will act as virtual object for second lens, that is for L2. सेकेंड लेंस के लिए ये इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इतना क्लियर? ये था फॉर लेंस L1। अब बात करेंगे फॉर लेंस L2। सेकेंड लेंस के लिए बात करेंगे फॉर लेंस L2। देखो L2 के लिए अब जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पे U आपका क्या हो जाएगा? देखो ये वाला पूरा डिस्टेंस हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। हमें कितना डिस्टेंस फाइंड करना है? ये वाला O2 और O3 का डिस्टेंस, जो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं U हमारा क्या होगा? प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इस लेंस के सेकेंड लेंस के राइट साइड पे है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। कितना होगा? प्लस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फोकल लेंथ हमें गिवन है कॉनकेव लेंस की L2 की, दैट इज माइनस 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। L2 के लिए हमें इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इमेज डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अगेन हम लेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से 1/v किसके इक्वल आ जाएगा? 1/f प्लस 1/u के इक्वल आएगा। 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या है? माइनस 10 सेंटीमीटर प्लस u हमें क्या गिवन है? प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको फर्दर देखो सॉल्व करोगे, ये क्या है? माइनस 1/10 और ये क्या है? प्लस 1/10। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सो वी कैन से दैट 1/v इस केस में हमारा क्या है? 0। इसका मतलब v क्या होगा? इनफाइनाइट। इमेज कहाँ पे बनेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी, टू दी राइट ऑफ दी लेंस, ठीक है। लेंस की राइट साइड पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी फॉर लेंस L2। क्लियर? तो लिखते हैं हम यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ इमेज formed by L2 इज इनफाइनाइट। कितने डिस्टेंस पे बन रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि जो ये सेकेंड लेंस की इमेज है ये इनफाइनाइट पे जाके बनेगी। इनफाइनाइट पे इमेज कब बनती है? जब रेस क्या हो जाए लेंस में से, जब वो पास करेंगी तो वो पैरेलल हो जाए टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? द रेस becomes parallel after passing through the lens L2. After passing through the lens L2, L2 में से पास करने के बाद रेस पैरेलल हो जाएंगी टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ये इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, ये थर्ड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इमेज formed at infinite distance will act as, किस तरह से एक्ट करेगी? like a virtual object for L3। थर्ड लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड लेंस के लिए। देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे फॉर थर्ड लेंस L3। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ थर्ड लेंस हमें क्या गिवन है? प्लस 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस 30 सेंटीमीटर।
अब ये जो इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और ये इमेज राइट साइड पे बन रही है, इसलिए यहाँ पे जो ये इमेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। u हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। अब हमें यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड करना है। अगेन हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v किसके इक्वल होगा, 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो फोकल लेंथ हमें गिवन है प्लस 30 सेंटीमीटर, u हमें क्या गिवन है, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट हो तो वो टर्म क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो v हमारे पास क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। v हमारे पास क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब ये टर्म हमारी पॉजिटिव आई है, मतलब जो फाइनल इमेज होगी वो राइट साइड पे बनेगी, राइट साइड ऑफ दिस लेंस, ठीक है। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फाइनल इमेज हमारी बनेगी, जो इस पूरे सिस्टम की, जो ये हमें कॉम्बिनेशन गिवन है 3 लेंसेज का, इसकी नेट इमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं image is formed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम L3। L3 से कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है। सो वी कैन से दैट the position of image is 45 सेंटीमीटर फ्रॉम L1। अगर L1 से बात करें, देखो L3 से अगर थर्ड लेंस से आप बात कर रहे हो, मान लो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। ये इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। अगर फर्स्ट लेंस L1 से बात करें तो यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया आपका, 15 प्लस 30 क्या हो गया, 45 सेंटीमीटर। तो L1 से कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम L1 टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। कहाँ पे बन रही है, टूवर्ड्स राइट साइड। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको कुछ नहीं करना, 1 बाय 1 हर एक लेंस के लिए आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जो फर्स्ट लेंस की इमेज होगी वो सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप सारे रूल्स फॉलो करोगे तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।